हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल राणा अनफिल्टर्ड। सो आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो भाई आज एक्चुअली मेरा एक फेवरेट कॉमेडियन के चैनल से ड्रॉप हुआ एक न्यू वीडियो दैट इज ऑन मी, लाइक मिडिल क्लास। तो भाई आई थिंक काफी रिलेटेबल सा वीडियो है। संदीप शर्मा ने ड्रॉप किया है अपना न्यू वीडियो दैट इज ऑन मिडिल क्लास। तो भाई काफी आई थिंक इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। चैनल में नए हो तो भैया सब्सक्राइब करना, भाई सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो एंड दोस्तों में भी ये वीडियो को शेयर करो। तो ठीक है, चलो भाई वीडियो देखते हैं। हियर इट इज संदीप शर्मा स्टैंड अप कॉमेडी, अमीर गरीब और मिडिल क्लास। भाई मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आजकल की दुनिया में ना अमीर लोग अमीर अपने आप को नहीं बोलते हैं एंड गरीब भी अपने आप को मिडिल क्लास काउंट करते हैं एंड मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास है ही। तो सारे ही मिल बांट के मुझे लगता है कि अपने आप को मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास में ही क्लासीफाई कर लेते हैं। तो भाई चलो वीडियो देखते हैं। आप कौन से क्लास से बिलोंग करते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ये जो तो भगवान चलो। ने दो हिप्स दिए हैं, दो मैंने खुद फ्रेंच फ्राई हैं और बर्गर खा खा के उगाए थे। एयरपोर्ट पे जाता था, चलता था, मैं भागता था, ये मेरे पीछे भागते थे, साइड में भी भागते थे। हाँ हाँ, शुरू में जैसे आपकी लाइफ चेंज हो जाए आपको विश्वास भी नहीं होता है। ठीक है, जैसे एयरपोर्ट पे मेरा एक बार सामान आया, बात तो कन्वेयर है। बेल्ट पे बैग आ रहा, मतलब कौन ही भाग के पकड़ पाएगा, बहुत दूर है, इतने मोटापे के साथ कैसे दौड़ूं। फिर मुझे याद आया, नहीं मैंने तो कम कर लिया है, फिर मैंने भागना। शुरू में नहीं यकीन होता यार, मैं भागा, मैंने हाँ कहा ओह माय गॉड इट्स शुरू शुरू में ऐसे मेरे वीडियोस आए ऑनलाइन, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। अब अपना यार पहली बार वायरल हुए थे जिंदगी में 38 साल की एज में, 38 की एज में। बहुत अरे से लोग भाई 28 30 पे गिव अप कर रहा है, नहीं होगा जिंदगी में कुछ, अपना तो 38 पे पहला वायरल। हाँ, आजकल के एजेंसी लोग तो भैया इतने में ही क्विट कर रहे हैं कि नो दिस इज नॉट एट ऑल माय लाइफस्टाइल, माय काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। हुआ, कुछ रिकॉग्निशन आया, तब तक तो अपनी जिंदगी कभी चली, कभी दोस्तों का उधार आया, कभी कुछ आया, इतने लोगों से उधार ले रखा था कि जब लोगों ने मुझे एयरपोर्ट पे और जगह जगह पे पहचानना शुरू किया, मैंने इसका भी दिन है क्या। भाई उधार के बारे में मेरा एक मानना है कि भैया उधार लेना नहीं चाहिए एंड उधार देना भी नहीं चाहिए। उधार लेने वाला देखो क्राइसिस में जी रहा होता है तो वो तो उधार ले लेता है, और उधार मांग देने वाला यार उसका भी कुछ तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। ऐसा तो नहीं है ना, सबका लाइफ में ही अप्स एंड डाउन्स आते हैं जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता एकदम तुम्हारे पास इतना एक्सेस मनी है कि तुम भाई 10,000 5,000 1 लाख रुपए किसी को उधार दे दिया। वो भी तुमने जो जोड़ा है, अभी देखो जॉब वाले लोग तो भैया जोड़े हैं उस पैसे को कुछ करने के लिए। मान लो तुम्हें अब गाड़ी लेना है, बाइक लेना है, कुछ लेना है, घर लेना है, उसके लिए तुम जोड़ते हो। तो मतलब सबके पास ही वो जरूरत का पैसा है। कोई लेके अब दे तो दिए उधार, उसके बाद मांगने में भी हिचकिचाहट होता है। तो इसके लिए माई पॉलिसी, मैं भी बहुत पहले उधार उधार देता था, अब मैंने कंप्लीट बंद कर दिया है एंड नो उधार। अभी मैं देता नहीं हूँ भाई उधार, क्योंकि बहुत पैसा ऐसे फंस चुका है। गया वो पैसा, गया एक बार दे दिए तो वो गया भाई। शुरू में विश्वास नहीं होता यार, बाद में होना शुरू होता है, ठीक है। बट आई नेवर वांट टू एक्ट लाइक कि अरे ये तो मैं डिजर्व करता ही था। नो नो नो, ये आई विल गिव यू वैल्यू, देन ओनली यू विल रिकॉग्नाइज मी और एनीबडी विल रिकॉग्नाइज मी। अदरवाइज इतने सारे लोगों को इतने सारे लोग पहचान रहे, पहचान जरूरी नहीं है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करते हो अपने आर्ट से वो जरूरी है, वरना एवरीथिंग एल्स इज इंफॉर्मेशन। तो भाई साहब, गहरी बातें बीच बीच में कर जाता हूँ मैं। भाई साहब काफी गहरी बात है यार, काफी गहरी बात है ये तो। अभी रिसेंट जो इंडिया को लेटेंट का भी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उससे भी रिलेट हो गया ये भाई। बाकी सब इंफॉर्मेशन है यार, इम्पैक्ट का क्रिएट कर रहे हो। वाह भाई, बढ़िया बात बोला यार। पर मुंबई की लड़ाइयाँ बहुत क्यूट होती हैं। मुंबई में मेरी लड़ाई हुई थी।
तुम क्या चाह रहे हो? तुम बताओ, पहले तुम मुझे बताओ क्या चाह रहे हो? तुम कहाँ से हो? राजस्थान। कह रहे हो कि राजस्थान में भी होती होगी, यही कह रहे हो ना? हैं, बोलो ना। बस लॉन्डो को यही कोने में मौका मिला मैचोइज्म दिखा के, अरे ऐसी तो मैंने बहुत करी है बेबी। यही कह रहा था। अरे हमारे राजस्थान में भी बहुत हो रही बेबी। ऊंट पैसे घेर के मारो मैंने। पानी पिवा दियो साढ़े। क्या नाम है आपका? क्या करते हो आप? मैं हॉट काम करता हूँ। हॉट क्या करते हो उसमें? ब्रांड सॉल्यूशंस। हाय, नाइस टू मीट यू। इज अ यूजफुल मैन फॉर मी। यस, तुम शायद ये नहीं कह रहे होगे कि लड़ाई है, मुझे ही गलत फहमी हुई। मुझे लगता है तुम ये कह रहे हो कि कितना अच्छा टैलेंट है, हमने इसको क्यों नहीं दी करोड़ों रुपए। आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। मैं पलट जाता हूँ थाली के बैगन की तरह। मैं आजकल के कॉमेडियन को तो भैया पलटना भी चाहिए। उनके ईगो का कोई वैल्यू नहीं है। कब क्या हो जाए भैया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फोकस चल रहा है, सडनली कुछ ऐसा हो जाए तो कुछ कर नहीं सकते हो। देखो समय के साथ क्या हो रहा है भाई। मेरा कोई ईमान धर्म नहीं इस मामले। पैसा दिखे वहीं कूद जाओ। यस, मेरे अंदर एक और चीज है, पैसे वाले आदमी को देखते ही मुझे लगता है इसका मेरा कोई पुराना रिश्ता है। हम तो दोस्त हैं। मैं मुकेश अंबानी को देखता, मैं मुकेश अंकल मनतारा घुमाओ कभी, याद पड़ा धुआं हुआ हो रहा है शहर में। ले चलो कभी। मैं तो जीव प्रेमी भी हूँ, जानते हो तुम। नहीं, पर देखो हमारे देश में क्या है ना, काफी तरह की डेमोग्राफिक्स है। तो आई आस्क यू समथिंग, ठीक है? ऑनेस्टली बोलना। रिच पीपल इन द ऑडियंस, गिव मी अ चीयर। कौन ही मानेगा ना, कौन ही अपने आप को भैया अमीर मानेगा। मुझे दिख रहा है, पर ये बताएंगे नहीं। देखो मैं तुमको बताऊं, लोगों को ऐसा लगता है मैं पूछ रहा हूँ रिच पीपल इन द ऑडियंस, उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मैंने बाहर अपने आदमी लगाए होंगे, जो हाथ उठा रहा है इन्हीं को देख लो। ऐसा नहीं है। ओके फाइन, बढ़िया बढ़िया। सिक्योर्ड पीपल, पुअर पीपल इन द ऑडियंस, गिव मी अ चीयर। मिडिल क्लास इन द ऑडियंस, गिव मी अ चीयर। आप सारे करेंगे वो Let me tell you, बचपन से हमें भी लगता था जो हम थे, हम मिडिल क्लास थे। हम बड़े हुए तो हमें पता चला जो हम थे उसे गरीब कहते हैं। सही में बात तो है हाँ, भाई। आजकल मिडिल क्लास का डेफिनेशन ही कुछ और हो गया है। अब कौन, मतलब मैं तो, मतलब देखो जिसका घर में ना, मतलब मिडिल क्लास का डेफिनेशन आज कुछ पहले कुछ और था, अभी गरीब देखो क्या है कि खाना नहीं मिल रहा, ये है वो है। आप सबके घर में खाना तो है, लेकिन इमरजेंसी के लिए पैसा जितना होना चाहिए, ये सब भी एक कैलकुलेशन के बाद अगर देखोगे ना, आदमी गरीब के गरीब ही रह गया। हाँ, थोड़ा लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट हो गया है, डेफिनेटली लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हो गया है। बाकी देखो अभी भी उधारी ये सब चल रहा है, सब अपना बढ़िया चल रहा है। देखो क्या है कि अमीर कॉमेडियन यहाँ कोई आता, अमीर आदमी में बहुत कॉन्फिडेंस होता है, हर बात जोर से बोलता है हाँ ना। मैं जैसे धीरे धीरे आया स्टेज पे, ऐसे हाँ, रिच कॉमेडियंस देखा तुमने परफॉर्म करते हो, एकदम ऐसे जैसे कैसे मतलब हे व्हाट्स अप कर, ये मैं नहीं कर सकता। मैं धीरे धीरे ही बात करता हूँ। ऐसे तो आकाश गुप्ता करता है भाई। हाँ देखो, गरीबी में जीवन शुरू हुआ हो, बाद में पैसे आ भी जाएं, डर लगा ही रहता, क्या बोल दूंगा पीछे पड़ तेरी। बात सही है भाई। ब्रिंग दैट स्पंक इन यू, बी अ लाउड कॉमेडियन, डू ट्राई दैट। मैंने कोशिश करी, मैंने कहा ए व्हाट्स अप, ऑडियंस ने कहा नहीं तू नहीं, तू नहीं, तू नहीं, तेरा पता हमें, तू नो भाई नहीं। तुम देखो रिच लोग जाएंगे, कॉफी शॉप में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, फालतू की बात भी जोर से बोलेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत होता है ना कि हे कैन आई हैव अ व्हाइट ब्रेड सैंडविच, आई डोंट लाइक ब्राउन ब्रेड, जा इट्स हेल्दी बट आई हेट इट। अब ये कोई ऐसी नेशनल इंपॉर्टेंस की बात थी नहीं जो इतनी जोर से कही जाती
धीरे में बहुत काम चल सकता है। भाई बात सही है भाई। गरीब आदमी देखो कहीं जाएगा भी, हॉस्पिटल में भी जाए, इमरजेंसी में डॉक्टर बैठा खा भी रहा हो कहीं, एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब क्या खाना खा रहे? नहीं कोई दिक्कत, खा लो आप। नहीं खाना पहले खाना चाहिए, कोई जरूरत है? नहीं नहीं बोलो, नहीं आप खा लो, कोई खास बात नहीं है। 15 मिनट पहले दोस्त के पेट में सरिया घुस गया। दोस्त का क्या है, नया बना भाई लेंगे। परफेक्ट एक्टिंग कर रहा है यार, क्या बात है। 150 करोड़ आबादी देश की, दिक्कत थोड़ी। डॉक्टर साहब आप खाओ, डेजर्ट भी खाओ, लड्डू मंगाए, लड्डू, यू वांट लड्डू, मंगवा दे, कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर साहब, आराम से चलेगा। देश में पॉवर्टी पॉर्न ऐसा बेचा गया है, बड़ी पॉर्न, गरीबी बेच रहे हैं लोग, सब पॉडकास्टों में बेच रहे हैं इधर उधर। जो नहीं भी था वो मर्सिडीज से उतर के गरीबी याद कर रहा है। ट्रेन में मैं देख रहा हूँ, ट्रेन पे बात कर रहे हैं। हाँ ट्रेन में बहुत भीड़ थी, मैं अंदर से तन्हा था। कौन सी ट्रेन में भीड़ नहीं थी? नहीं भूतनी थी। के हाँ। इस देश में सब ट्रेन में भीड़ थी। देखो यहाँ पे क्या है ना, हर किसी का स्ट्रगल मैं देखा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट होता है। कि अभी किसी फिल्म स्टार का एग्जांपल ले लो कि अगर हाँ उनका बहुत गरीबी चल रहा था, अभी रिसेंट के जो ये नवाजुद्दीन है, फिर मनोज बाजपेयी है, एंड ये सबको अगर छोड़ देते हैं, इसको अगर थोड़ा ये क्लास को, अभी जो रिसेंट वाले हैं इनको अगर निकाल देते हैं, बाकी मुझे मतलब बहुत किसी का स्ट्रगल ना मर्सिडीज में शुरू हुआ है, और बहुत किसी का स्ट्रगल है कि भैया मंदिर में रह के जॉब किया है, और बहुत किसी का स्ट्रगल ऐसा है कि हाँ घर में सब कुछ है, पीजी में रह के बहुत ही कष्ट करके जॉब करके उन्होंने अपना अभी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो देखो जो पीजी में रहने वाला था उसका एटलीस्ट 2 टाइम का खाना तो मिल रहा था ना, जो मंदिर में रहने वाला है उसके सामने उसका स्ट्रगल, तो हर किसी का जो ये स्ट्रगल का जो स्केल है ना ये डिफरेंट है। एंड अगर मुझे स्टार्टिंग से ही, मैं अगर ताजमहल में रह रहा हूँ और मेरा स्ट्रगल तो ताजमहल के पार शुरू हो रहा है कि हाँ ताजमहल में रह रहा था एंड उधर कोई नहीं था यार, मैं किससे बात करूं, ये आपका स्केल अलग है। एंड जिसको एक टाइम का खाना मिल रहा था, दूसरा टाइम का नहीं मिल रहा था, उसका स्ट्रगल का स्टोरी अलग है। तो हम लोग किसी को कंपेयर नहीं कर सकते इस बेसिस पे इसका, क्या पता उसके हिसाब से वो बड़ा है, उसका स्ट्रगल यार मतलब क्या ही उसका लाइफ में दुख है, डिप्रेशन में चला गया है। इसका सोचो। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, मेरा फेवरेट पार्ट क्या है, मैं जब दुख में रहता हूँ मैं क्या करता हूँ, और दुख में रहता है ना मैं उसका बातें सुन लेता हूँ। अब मेरे को लगता है यार लाइफ तो बढ़िया चल रहा है भाई, देखो उसका कितना स्ट्रगल है, मेरा तो उससे कम है। मतलब किसी और को ज्यादा दुख में देख के ना मुझे पर्सनली फील होता है कि भाई बढ़िया है भाई लाइफ। मैं ऐसे अपने को ओवरकम करता हूँ। मेरा बाप गरीब था, हाँ सबका था, जिसका नहीं था वो यूएस में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ नहीं यस है। राइट। व्हेन यू से मिडिल क्लास, आई बिलीव यू, सम ऑफ यू, मोस्टली यू आर पुअर। कुछ लोग अमीर दिख रहे हैं मुझे, जिन्होंने बैंड्रा बंगले बना रखे हैं। ये 3-4 लोग फैमिली बैठी है, ये लोग दिख रहे हैं मुझे, ये अमीर दिख रहे हैं, somehow rich people। मैंने आपको बताया ही था कि अमीर लोगों को देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उनके साथ कोई रिश्ता है, चाचा जी। चरण स्पर्श, चाबी देना BMW पे। पोर्शे की मांग सकता था बट दैट्स रिस्की, फिर ऐसे लिखना पड़ता। बहुत सही टॉपिक छेड़ा भाई, पोर्शे केस पुणे। पर मैं एक पुरानी फिल्म देख रहा, उसमें देखा वो कह रहा, हीरो खड़ा हुआ है बुलडोजर के आगे, कह रहा ओए बस्ती के ऊपर जाने से पहले, बस्ती को गिराने से पहले मेरे सीने पे से बुलडोजर ले गया। साइज देखा बुलडोजर का, सीना नहीं पूरा चपटा करेगा नीचे। मिथुन की एक पुरानी पिक्चर देख रहा हूँ मैं, सीधे सवाल पूछ रहा है उससे,
कौन हो तुम? ये पता क्या कह रहा है? माय माय मिठुन ना भैया, सच में गरीब माँ का मजलूम बेटा, इतना तो उनने पूछा भी नहीं था। नाम बता, काम बता, बात खत्म क्यों कर। खड़ा है बता। गरीब मजलूम खानदान, मजबूरी, हट। लेकिन पहले के मूवी में जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी किया जाता था, मैं उस घर का, मतलब एक खींच खींच के हर एक डायलॉग को थोड़ा स्ट्रेस, हर एक वर्ड्स को थोड़ा स्ट्रेस देके बोला जाता था। अब तो एकदम नॉर्मल। अभी तुमने देखा सलीम जावेद की डॉक्यूमेंट्री आई, कितनी बढ़िया, वाह व्हाट ए डॉक्यूमेंट्री, ब्यूटीफुल, है ना? पर उस जमाने में भी गरीबी, पॉवर्टी बहुत मैंने नहीं देखा यार ये, अगर आपने देखा है तो मुझे देखना चाहिए कि नहीं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। पर बेचा गया। मैं आपको बताऊं, उसमें भी हमारे देश की एक बात तो एस्टेब्लिश हो गई कि देश में गरीब था। लोग गरीब कभी भी थे, लेकिन बकचोद पूरे थे। माँ का कैरेक्टर करने वाली कुछ हीरोइनें थी, वो सफेद साड़ी बनवा के रखती थी। पर इंस्पेक्टर थे वो 3-4 ही थे। गुंडे थे वो भी फिक्स थे, ठीक है। कुछ उसमें थे वो क्रिमिनल अलग ही तरह के, जो गुंडे के पीछे खड़े रहते हैं। यो हे, इस लाश का क्या करना है? जो भी करना है करो, हमारा काम तो हो गया। अब जाकर ये खुशखबरी डागा साहब को सुनाएंगे और उनसे मिलकर खूब माल खींचेंगे। ओ वाह, क्या मिमिक्री किया, क्या मिमिक्री किया, वाह। बातें तो बहुत गहरी करता हूँ तुम्हारी कसम, लिखी तो इतनी सारी। पैसे आ गए। अरे रुको यार, पैसे नहीं, स्क्रिप्ट का पर्चा कामयाब है। पैसा ही पैसा मैटर, पर्चा वहीं टेबल पर रह गया। बढ़िया बढ़िया भाई। यार मेरे साथ ना, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अभी तो देखो, मतलब हाथ में कैश कैरी करना तो बहुत कम हो गया है। तो मेरे साथ एक दो बार ऐसे हुआ है कि मैं एकदम ये होके चला गया हूँ बाहर, कि जैसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, मतलब मेरा कहने का यह है, इंपॉर्टेंट थिंग्स हम लोग जो एग्जैक्टली वो मोमेंट पे चाहिए, हम लोग कभी कभी उसको मिस कर देते हैं कि भूल गए। अब मेरे को लगा, मतलब कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरा एक इंसिडेंट है, एकदम मैं बाहर चला गया हूँ कि अरे मैं फ़ोन से पे कर दूंगा और फ़ोन भूल गया। कभी नहीं तो मुझे क्रेडिट कार्ड से कुछ करना था, वो छोड़ के बाकी मैं सारे कार्ड्स वार्ड सारे लेके गया हूँ। मेरे साथ ये 2 इंसिडेंट भाई हुआ था भाई। और एकदम मतलब बिलिंग काउंटर पे अभी खड़े होके, अरे कार्ड अब तो पीछे क्यों भी है, क्या करेंगे भाई। तो आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, क्योंकि मुझे लास्ट वाला यार बहुत फनी लगा कि पर्चा भूल गया, कैश लेके आया है, पर्चा टेबल पे रह गया भाई। तो आपके साथ भी अगर कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल में नए हो तो भैया सब्सक्राइब करो, देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखा, डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट, लाइक शेयर, ओ कमेंट, सॉरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। ये ड्रिल को याद रखना, राणा अनफिल्टर्ड चैनल को भी याद रखना, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो फिर यहाँ पे खत्म करते हैं, एंड कमेंट्स में बताना कि भैया वीडियो कैसा लगा। चैनल में नए हो तो भैया सब्सक्राइब करना, तो ठीक है, बाय बाय।